नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम प्रश्न उत्तरी कर रहे हैं, तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करें। तो हम जैसा कि प्रश्न उत्तरी देख रहे हैं, प्रश्न उत्तरी में हम ये 2023 जून 2023 की प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। उसमें भी हमारी दो कक्षाएं हो चुकी हैं पहले, ये हमारी तीसरी कक्षा है। तो हमने 20 प्रश्नों को पहले हम 10-10 प्रश्न ही देख रहे हैं, क्योंकि विस्तृत व्याख्या करने में बहुत समय लग रहा है। तो हम बहुत अधिक प्रश्न न लेते हुए, लेकिन जितने भी 10 प्रश्न से हम आराम से 1 प्रश्न से 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न तक भी बना सकते हैं। तो बहुत उपयोगी प्रश्नोत्तरी है। तो प्रश्नोत्तरी अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने इससे पहले की प्रश्नोत्तरी नहीं देखी है तो उनको भी जाके देखें। हमने पिछला 4 पेपर व्याख्या बहुत अच्छे से करवाया है, जो प्रश्न पत्र हमारा हुआ है। उसके बाद वैदिक साहित्य की और दर्शन साहित्य की भी प्रश्नोत्तरी हमने करवा के डाली है। आप उनको देखें और फिर उसका लाभ उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली हम, क्योंकि डेली डालेंगे रोज़ रोज़, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इससे लाभान्वित होते रहें। तो चलिए, बहुत विलंब न करते हुए हम अपने प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। 21 नंबर की प्रश्नोत्तरी से शुरू करते हैं। 21 नंबर की प्रश्नोत्तरी में पूछा गया है, नाट्यशास्त्रानुसारम नाट्यमंडपः कतिविधः भवति। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य मंडप कितने प्रकार के हैं, यह प्रश्न पूछा गया था। और यह प्रश्न आपका नाट्य शास्त्र में जो है नाट्य के भेद कितने हैं वहाँ से हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि नाट्य के भेद कितने हैं। तो नाट्य के भेद आपके जो है आकार के अनुसार और माप के अनुसार, इन दोनों के अनुसार ही नाट्य के भेद आपके, नाट्य मंडप के भेद आपके 3-3 होते हैं। आकार के अनुसार जो है आपका नाट्य मंडप का भेद कौन कौन सा है, तो विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्र, अर्थात आयताकार, वर्गाकार और त्रिकोण वाला। तो इस तरीके से और हाँ, ये जो नाम है, इन नाम को भी याद रखिए, क्योंकि इनके नाम भी कभी कभी पूछ लेता है कि नाट्य मंडप में कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से नहीं। और माप की दृष्टि से अथवा परिमाण की दृष्टि से जो है ज्येष्ठ, मध्य और कनीय, ये 3 आपके भेद होते हैं। नाट्य मंडप जो है इस तरीके से मुख्य तो 2 होते हैं, लेकिन उन दोनों के अंतर्गत आपके 3-3 होते हैं। तो इस तरीके से नाट्य मंडप के जो है 3 भेद होते हैं और इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद के भाष्यकार पूछा गया है। तो ऋग्वेद के भाष्यकार कौन है? इनमें से हमारे 4 भाष्यकार दे दिए गए हैं और उनमें चारों में से हमसे ऋग्वेद के भाष्यकार के विषय में पूछा गया है। कहते हैं ऋग्वेदस्य भाष्यकारः कः। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के सारे भाष्यकारों को देख लेते हैं कौन कौन है। यहाँ पर तो हमारा सही विकल्प पहला ही है, क्योंकि स्कंद स्वामी जी तो हैं ही ऋग्वेद के भाष्यकार और ये सबसे प्राचीन भाष्यकार है ऋग्वेद के। इन्होंने प्रथम 5 अष्टक तक, इनका समय जो है 625 ईस्वी है और इन्होंने प्रथम 5 अष्टक तक भाष्य लिखा है। इनके बाद आ जाते हैं नारायण स्वामी जी। इन्होंने षष्ठ तथा सप्तम अष्टक पर भाष्य लिखा और उद्गीत उन्होंने अष्टम अष्टक पर। इसके बाद वेंकट माधव, इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य लिखा। आनंद तीर्थ, इन्होंने ऋग्वेद जो है प्रथम 40 सूक्तों पर ऋग्वेद के भाष्य लिखा। और इसके बाद आत्मानंद जी हैं, इन्होंने अस्यवामीय सूक्त पर भाष्य लिखा और सायणाचार्य जी ने वेदार्थ प्रकाश नामक भाष्य लिखा। सायणाचार्य जी का समय है 1315 से 1387 ईस्वी तक, 11वीं शताब्दी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा। अभी हमने ऋग्वेद के भाष्यकार को देखा, लेकिन ये हमारे जो भरत स्वामी,
माधव और गुण विष्णु जी हैं, ये हमारे किस वेद के भाष्यकार हैं, हमें ये भी जानना ज़रूरी है। तो भरत स्वामी, गुण विष्णु जी और माधव जी, ये तीनों हमारे सामवेद के भाष्यकार हैं। सामवेद पर माधव जी ने विवरण नाम का भाष्य लिखा है और इनका समय है 600 ईस्वी के लगभग। और गुण विष्णु जी ने छांदोग्य मंत्र भाष्य लिखा है, इनका समय है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इसके बाद भरत स्वामी जी हैं, इन्होंने संपूर्ण सामवेद पर जो है भाष्य लिखा है, ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के हैं। इसके बाद सामवेद के ही भाष्यकार हैं भास्कर मिश्र जी, इन्होंने आर्षीय ब्राह्मण पर भाष्य लिखा। और सायण जी हैं, इन्होंने सामवेदीय ब्राह्मणों पर भाष्य लिखा। तो इस तरीके से सामवेद के भाष्यकार हो गए। और अथर्ववेद पर तो सायण जी ने लिखा है। सायण जी ने तो लगभग सभी वेदों पर लिखा है। इसके बाद आपके आ जाते हैं यजुर्वेद के भाष्यकार। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकार आपके कुंडिन हैं, भव स्वामी जी हैं, गोहदेव हैं, छुर हैं, फिर भट्ट भास्कर मिश्र जी हैं और सायण जी हैं। और इसके बाद आपके शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार आ जाते हैं। इसमें उव्वट जी हैं, महीधर जी हैं, हलायुध जी, सायण जी, अनंताचार्य जी। अनंताचार्य जी आपके शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार हैं। और आनंद तीर्थ जी जो हैं वो आपके आनंद तीर्थ और आत्मानंद जी, ये दो आपके ऋग्वेद के भाष्यकार हैं। और अनंताचार्य और आनंद बोध, ये आपके शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार है। इसके बाद भट्टोपाध्याय और शौनक जी, ये भी आपके शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार हैं। तो इस तरीके से हमने वेदों के भाष्यकारों को देखा और हमने सही उत्तर भी देखा। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर स्कंद स्वामी जी हो जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर का। चित्तवृत्तिषु न परिगण्यते, चित्त वृत्तियों में नहीं गिना जाता है। तो यह प्रश्न हमारा जो है योग दर्शन से संबंधित है। चित्तवृत्तिषु न परिगण्यते, यह प्रश्न हमारा योग दर्शन से संबंधित है। और योग दर्शन में सबसे पहले जो है योग की परिभाषा करी गई है, योगस चित्त निरोधः। तो फिर कहते हैं कि अच्छा योगस चित्त निरोधः जो आपने योग दर्शन जो है सबसे पहले आचार्य पतंजलि जी की रचना है। तो वहाँ पर वो कहते हैं अथ योगानुशासनम, अर्थात अब हम योग शास्त्र का अनुशासन करेंगे, अर्थात योग शास्त्र को कहेंगे। तो फिर कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधः, योग क्या है आपका, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो ठीक है भाई, आपने बता दिया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है योग है। तो पहले हमें ये ही बता दीजिए कि चित्त की वृत्तियाँ कौन हैं, कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो उसके विषय में कहा जाता है कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, चित्त की क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ जो हैं 5 प्रकार की होती हैं। चित्त की वृत्तियाँ जो है वो 5 प्रकार की होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से। क्लिष्ट कौन सी होती हैं, तो बाहरी वृत्ति संसार की ओर, और अक्लिष्ट विवेक ख्याति होती है। इसके बाद चित्त की वृत्तियों के विषय में कहते हैं प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः पंचतयः, अर्थात प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। तो यहाँ पे आपका प्रमाण और विपर्यय ए और सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। और तप और स्वाध्याय जो है यहाँ पर जो है तप और स्वाध्याय जो है आपका बी और डी विकल्प जो है वो नियम के अंतर्गत आते हैं। नियम के अंतर्गत कौन कौन से हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो ये आपके नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये विकल्प तो हमने देख लिया। लेकिन हमारे जो पंचवृत्तियाँ हैं हम एक बार उनकी परिभाषाएं भी देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषाएं भी यहाँ पर अभी आपसे चित्त की वृत्तियाँ पूछी गई हैं कि कौन सी हैं कौन सी नहीं हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं में जो है चित्त की वृत्तियों की परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं कि कौन सी परिभाषा चित्त की वृत्तियों से संबंधित है अथवा नहीं संबंधित है, या फिर कोई भी परिभाषा दे के पूछ ली जा सकती है कि ये परिभाषा किस चित्त वृत्ति की है।
तो सबसे पहले हम प्रमाण के विषय में देखते हैं। तो प्रमाण के विषय में कहते हैं प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। और विपर्यय के विषय में कहते हैं विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम, जो है आपका विपर्यय है। और विकल्प के विषय में कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। फिर निद्रा के विषय में कहते हैं अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। और स्मृति के विषय में कहते हैं अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, अर्थात अनुभूत विषय का असंप्रमोष अर्थात तद अनुरूप आकार युक्त वृत्ति स्मृति कहलाती है। स्मृति दो प्रकार की है, कल्पित स्मृति विषय और यथार्थ स्मृति विषय। इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है जितना हमें उचित लगा उतना हमने व्याख्या करी, देखी। यदि आप लोगों को कम या ज़्यादा लगे तो आप लोग कमेंट करें, हम उस हिसाब से फिर काम करेंगे। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर। हाँ, ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि एनटीए वाले का बहुत प्रसिद्ध प्रश्न हो गया है। तो ये प्रश्न तो बहुत पूछे जा रहे हैं और क्रम बहुत पूछे जा रहे हैं। तो अभी तो षड्भाव विकार ये हैं, इन्हीं का क्रम पूछा जा रहा है। क्या पता आगे आने वाली परीक्षाओं में इनकी परिभाषाओं का भी क्रम पूछ ले। तो एक बार हम देखते हैं इनका क्रम। सबसे पहले हम देखते हैं षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणी, यह आचार्य वार्ष्यायणी का मत है। तो सबसे पहले जायते, उसके बाद अस्ति, हम थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, सबसे पहले जायते डी, उसके बाद अस्ति सी, उसके बाद विपरिणमते बी, उसके बाद वर्धते, अर्थात डी सी बी ए। इस तरीके से हमारा चलेगा। और उसके बाद दो विकल्प यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, वो हम आपको बता देते हैं, अपक्षीयते और विनश्यति। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है लगा भी है, फिर भी हम आपको बता देते हैं पहला ही है। बाकी हम इनकी थोड़ी सी परिभाषाएं देख लेते हैं कि क्या दी गई है। तो जायते के विषय में कहा गया है जायत इति पूर्वभावस्यादिमाचष्टे न परभावम आचष्टे न प्रतिषेधति, अर्थात जन्म लेना। अस्ति के विषय में कहा गया है अस्तित्पन्नस्य सत्वस्यावधारणम, अर्थात होना। और विपरिणमते के विषय में कहा गया है विपरिणमत इति प्रच्यवमानस्य तद्विकारम, अर्थात बदलना। वर्धत इति, वर्धते के विषय में कहा गया है वर्धत इति स्वांगाभ्युच्चयम सांयोगिकानां वार्थानां वर्धते। इसके बाद अपक्षीयते के विषय में कहा गया है अपक्षीयते इति एतेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमम्, अर्थात घटना दो प्रकार से है, शारीरिक और धन धान्य से। उसके बाद विनश्यति के विषय में कहा गया है विनश्यति इति अपर भावस्यादिमाचष्टे न पूर्व भावमाचष्टे न प्रतिषेधति, नष्ट होना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इनके विषय में चर्चा करी गई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर। इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि अधस्तनेषु समुचित सिद्धांतों स्तः, इन चारों में समुचित दो जो है उचित सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका है काव्यस्य प्रयोजनम नैतिक सुधारः शिक्षा च लॉन्जाइनस। ये लॉन्जाइनस जी का कथन नहीं है। उसके बाद कहते हैं काव्यस्य प्रयोजनम द्वयम ज्ञानार्जनम आनंदश्च अरस्तु। काव्य के प्रयोजन में ज्ञान अर्जन और आनंद ये दो अरस्तु के हैं। तो बिल्कुल ये अरस्तु जी के हैं काव्य प्रयोजन। और उसके बाद कहते हैं सत्यस्य पंचभेदाः अरस्तु, ये बिल्कुल गलत है। सत्य के 5 भेद अरस्तु जी नहीं मानते हैं। और उसके बाद डी विकल्प है उत्कृष्टाभिव्यक्तेः सशक्त माध्यमः उत्कृष्ट विचार एवं लॉन्जाइनस, ये लॉन्जाइनस जी का कथन है, बिल्कुल उनका विचार है।
तो बी और डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अब हम, ये बड़ा लग जा रहा है यार, हाँ इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री हमारे लोनजाइनस और अरस्तु जी हमारे पाठ्यक्रम में। लोनजाइनस, अरस्तु और प्लेटो तो अरस्तु जी के गुरु हैं, क्रोन्चे जी, ये 3 हमारे पाश्चात्य काव्य शास्त्री जी लगे हुए हैं। तो इनके विषय में हम देख लेते हैं एक बार। तो लोनजाइनस जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं अरस्तु के विषय में। अरस्तु का समय 322 ईसा पूर्व से 384 ईसा पूर्व है। इनके विषय में मुख्य बातें देखते हैं। इन्होंने इनके सहपाठी जो है हेरमियास, क्षमा कीजिए, इनके अरस्तु जी के सहपाठी अरिस्टोतिलेस जो हैं हेरमियास के यहाँ शासक थे एशिया माइनर के। और उसके बाद अरस्तु जी ने पेरी पोएटिकेस नामक ग्रंथ लिखा। और क्या है इनके विषय में, इनकी पत्नी का नाम वेथियास था और अरस्तु का नाम अरिस्टोतिलेस था और इनके सहपाठी हेरमियास थे। क्षमा कीजिए, हमने थोड़ा गलत बता दिया। अरस्तु जी के सहपाठी हेरमियास के यहाँ ये शासक थे। इसके बाद जो है इन्होंने अपना पेरिपोएटिकेस नाम का काव्य शास्त्र लिखा और जो उनके काव्य शास्त्र का पोएटिक्स या पोएटिक्स का यूनानी नाम था। इसके बाद इन्होंने टेखनेस रितोरिकेस भाषा शास्त्र लिखा। इसके बाद इन्होंने वेथियास इनकी पत्नी का नाम था। अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक थे ये। और इनके विषय में जो है अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः जो है किस काव्य रूप का विवेचन किया है, तो दुखांतक अथवा त्रासदी। और इन्होंने दुखांत के 6 अंग माने हैं: कथानक, चरित्र, पद योजना, विचार, दृश्य और गति। इसके बाद इन्होंने मनुष्यों का चित्रण जो है दुखांतक में किया है। और अनुकरण के लिए यूनानी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो मिमेसिस नामक शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। और इनकी दृष्टि थी यथार्थपरक। और इन्होंने जो है चरित्र के लिए 4 आवश्यक तत्व बताए हैं: अच्छाई, औचित्य, यथार्थ और सुसंगति। और इन्होंने अनुकरण का संबंध कार्य व्यापार से जोड़ा है। काव्य को इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ ये मानते हैं। इसके बाद इन्होंने अपने कथानकों का उल्लेख 3 प्रकार से किया है: ऐतिहासिक, काल्पनिक और आनुश्रुतिक। और छंद को इन्होंने काव्य के लिए अनिवार्य नहीं माना है। और स्थिति विपर्यय का यूनानी शब्द जो है पेरिपेतेइया है। इसके बाद हम लोनजाइनस जी के विषय में देख लेते हैं। लोनजाइनस जी का समय जो है प्रथम या तृतीय शताब्दी है। और इनके ग्रंथ का नाम पेरीहुप्सुस है। पेरीहुप्सुस का सर्वप्रथम अंग्रेजी रूपांतरण जॉन हॉल ने किया था। और उदात्त का निरूपण सबसे पहले केकिलियुस जी ने किया था। और उदात्त के प्रवर्तक जो है लोनजाइनस जी है। सबसे पहले उसका निरूपण जो है केकिलियुस जी ने किया था और उसके प्रवर्तक लोनजाइनस जी हैं। और उदात्त के 3 अवरोधक मानते हैं: शब्दाडंबर, भावाडंबर और बलिष्ठता। और उनके अनुसार, लोनजाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य है सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद। इसके बाद क्षुद्र भावों से मुक्त होना चाहिए। उदात्त को अभिव्यंजनीय या अनिर्वचनीय प्रकर्षक और वैशिष्ट्य यह उदात्त का लक्षण है, जो लोनजाइनस जी ने दिया है। इसके बाद हम थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। पेरीहुप्सुस जो लोनजाइनस जी की रचना है, इसमें 14 अध्याय हैं।
14 अध्याय हैं किस पर? अलंकार पर, और कुल 44 अध्याय हैं। लंजाइनस जी के अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद है, और ये आपका ज्ञानार्जन और आनंद अरस्तु जी के अनुसार भी है। तो इसके बाद क्रौंचे जी के विषय में देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कि हमारे प्रश्न में दिया नहीं गया है लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में है पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में, तो हम यही बचते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका समय है 1866 ईस्वी, और अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं ये, और स्थेटिक नामक ग्रंथ इन्होंने लिखी है जो इतावली भाषा में है। इसके बाद स्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का विवेचन है, और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र के इतिहास का वर्णन है। और इन्होंने ये आत्मवादी दार्शनिक थे। और क्रौंचे के ज्ञान के 2 रूप माने जाते हैं, सहजानुभूति और विचारात्मक। इन्होंने कलात्मक निर्माण के लिए 3-4 चरण माने हैं: संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्यमूलक और सौंदर्य का भौतिक द्रव्यों में रूपांतरण। और सहजानुभूति का एक अभिन्न अंग है अभिव्यंजना, और ये अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं कौन? क्रौंचे जी। इनके विषय में इन्होंने जो है काव्य या कला के किसी हेतु को बहुत अनिवार्य मानते हैं, तो प्रतिभा को। इस तरीके से हमने इस प्रश्न का व्याख्या देखा और संबंधित तथ्यों को भी विवेचित किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर का। 26 नंबर का जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है, अधस्तनेषु रामायण आश्रित महाकाव्यस्तः, इनमें से रामायण आश्रित महाकाव्य कौन कौन सा है? तो सबसे पहले किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम, ये महाभारत आधारित आपका महाकाव्य है, और जो कि बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। तो हमारा ए और सी विकल्प बचता है, और वो ही हमारा सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए और सी अर्थात तीसरा विकल्प सही है। बाकी हम देख लेते हैं कि रामायण मूलक कौन कौन से ग्रंथ हैं, और ग्रंथकार को भी देख लेते हैं। तो रामायण आधारित नाटक सबसे पहले, यहाँ पर महाकाव्य दिया गया, तो हम सबसे पहले महाकाव्य को ही देख लेते हैं। रामायण आधारित काव्य भट्टी काव्य भट्टी जी का है, सी विकल्प, जो कि रामायण आधारित है। इसके बाद सेतुबंध आपका प्रवर सेन जी का है। बाकी रामायण मंजरी क्षेमेंद्र जी का है, जानकी हरण कुमार दास, और रघुवंशम कालिदास जी का है। इसके बाद रामायण पर आधारित चंपू काव्य, रामायण चंपू भोज जी का है। राम कथा अनंत भट्ट जी का है। उत्तर चंपू वेंकटाध्वरी जी का है, और चंपू रामायण लक्ष्मण भट्ट जी का है। इसके बाद नाटकों में करें तो रामायण आधारित अनर्ग राघव मुरारी जी, प्रसन्न राघव जयदेव जी, बाल रामायण राजशेखर, कुंदमाला दिंगनाग, हनुमान नाटक दामोदर मिश्र, महावीर चरित भवभूति, उत्तर रामचरित भवभूति, अभिषेक नाटक भास जी का है, प्रतिमा नाटक भी भास जी का है। ये सारे आपके रामायण मूलक हैं। और रामायण मूलक चित्र काव्य जो है आधारित यादव राघवीयम, विलोम काव्य और रामलीलामृतम, ये आपके चित्र काव्य हैं। अब ये तो हो गया रामायण मूलक। अब हम महाभारत मूलक भी थोड़े ग्रंथों को देख लेते हैं। तो महाभारत मूलक यहाँ पर जो है आपके महाकाव्य दिए हुए हैं। सबसे पहले हम महाकाव्य को ही देखते हैं। तो रामायण मूलक क्षमा कीजिए, महाभारत मूलक आपके 3 महाकाव्य हैं, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम और किरातार्जुनीयम, और ये तीनों ही महाकाव्य बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद शिशुपाल वध के रचनाकार है माघ जी, नैषधीय चरितम के हैं श्रीहर्ष जी, और किरातार्जुनीयम के भारवी जी हैं। और महाभारत पर आधारित नाटकों की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहार, बाल भारत, दूत घटोत्कच, दूतवाक्यम, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, उरुभंग। और चंपू काव्य की बात करें तो नल चंपू, भारत चंपू, पांचाली स्वयंवर चंपू और द्रौपदी परिणय चंपू। द्रौपदी परिणय चंपू चंद्रकवि जी की है। पांचाली स्वयंवर चंपू नारायण भट्ट जी की है। भारत चंपू अनंत भट्ट जी की है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट जी की है। तो इस तरीके से इस प्रश्न से संबंधित तथ्यों को हमने देखा।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न में आपका पूछा गया है कि चित्त भूमि नाम विकल्पम क्रमेण योजयत। आपकी जो चित्त भूमियाँ दे रखी हैं यहाँ पर, उनको क्रम से लगाना है हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चित्त भूमियाँ होती कितनी है। योग दर्शन से यह प्रश्न है आपका। और इससे पहले हमने चित्त की वृत्तियों के विषय पर चर्चा करी थी। अब हम चित्त की भूमियों के विषय पर करेंगे। तो क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। चित्त की भूमियाँ आपकी जो है 5 हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये हमने क्रम पूर्वक बताया है। तो सबसे पहले क्षिप्त है तो सी, फिर क्षिप्त के बाद आपका विक्षिप्त हो जाएंगे। क्षमा कीजिए, क्षिप्त के बाद आपके मूढ़ आ जाएंगे। तो सी के बाद डी के बाद बी के बाद ए। इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब हम इनकी परिभाषाओं को भी देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चित्त भूमि की परिभाषा पूछी जा सकती है अथवा सारी भूमियों की परिभाषाएं देकर क्रम पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखें। तो क्षिप्त की जो परिभाषा है उसके विषय में कहा गया है रजसा विषयेषु एव वृत्तिमत्। और मूढ़ के विषय में कहा गया है तमसा निद्रादि वृत्तिमत्। और विक्षिप्तम के विषय में कहा गया है क्षिप्तादि विशिष्टम विक्षिप्तम सत्वाधिक्येन समादधपि चित्तम रजोमात्रयांतरा विषयांतरवृत्तिमत्। और एकाग्र के विषय में कहा गया है एकस्मिन्नेव विषयग्रे सिखायस्य चित्तदीपस्य इति एकाग्रम। निरुद्ध के विषय में कहा गया है निरुद्धम च निरुद्ध सकल वृत्तिकम संस्कार मात्र शेषमित्यर्थः। इस तरीके से हमारे चित्त के भूमियों की परिभाषाएं थी, हमने देखी। तो इस प्रश्न में भी हमने विवेचित करने योग्य तथ्य को विवेचित किया। बाकी अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि ऋक् प्रातिशाख्यकारः कः अस्ति। अर्थात ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता कौन है। तो देखते हैं हम ऋक् प्रातिशाख्य जो है ऋग्वेद का एकमात्र उपलब्ध प्रातिशाख्य है। इसके रचयिता आचार्य शौनक जी हैं। तो हमारा तीसरा विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके रचयिता आचार्य शौनक जी हैं। हाँ, इसके रचयिता आचार्य शौनक जी हैं और जो कि स्वयं ऋग्वेद की सैसिरीय शाखा के अनुयायी थे। तो सैसिरीय शाखा अभी 18 जून वाला जो 2024 का प्रश्न पत्र हुआ है उसमें सैसिरीय शाखा के विषय में पूछा गया है कि किस वेद से संबंधित है। तो यह ऋग्वेद से संबंधित है और हमारे ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता आपके शौनक जी हैं। और ये जो है 3 पटलों में विभक्त है, 18 अध्याय है इसमें। इसके बाद इसमें अध्यायों के नाम है संज्ञा, संहिता, स्वर, संधि, नति इत्यादि। और ऋग्वेद की सागर शाखा का प्रातिशाख्य है यह। इसे पार्षद अथवा परिषद सूत्र भी कहते हैं। और इस पे उव्वटभाष विष्णु मित्रकृत वृत्ति भी मिलती है। और इसमें समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सूक्ष्म स्वर भक्ति, यम, रक्त संयोग, प्रगृह, रिफित इत्यादि जो परिभाषाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, हमें इसके अनुसार पढ़ना है। तो इस प्रश्न पर बहुत चर्चा करने योग्य तो बातें हैं नहीं, बस सीधे से ग्रंथकार का नाम पूछा हुआ है तो हम वो बता के आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर का। इस प्रश्न में जो है तैत्तिरीय आरण्यक के कति प्रपाठकाः सन्ति। तैत्तिरीय आरण्यक में आपके कितने प्रपाठक होते हैं, ऐसा
पूछा गया है। तो देखते हैं, तैत्तिरीय आरण्यक जो है कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का आरण्यक है। प्रपाठक अरण्य अथवा परिच्छेद की बात करें तो इसमें 10 प्रपाठक हैं और इसमें जो है प्रपाठकों का नामकरण उनके प्रथम पद के आधार पर किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है दूसरा है, इसमें 10 प्रपाठक हैं तैत्तिरीय आरण्यक में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य स्मृति से। हाँ, याज्ञवल्क्य स्मृतौ व्यवहाराध्यायस्य प्रकरणेषु द्वे प्रकरणे स्तः। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय में से 2 प्रकरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है इसके रचयिता आचार्य याज्ञवल्क्य जी हैं, उनके गुरु वैशंपायन जी हैं और पिता वाजसन अथवा देवव्रत जी हैं। और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है इसमें 3 विभाग किए गए हैं, 3 अध्याय हैं। सबसे पहले आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। आचाराध्याय में आपके 13 प्रकरण हैं और व्यवहाराध्याय में 25 प्रकरण हैं और प्रायश्चिताध्याय में 6 प्रकरण है। इस तरीके से फिर व्यवहाराध्याय हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और व्यवहाराध्याय में 25 प्रकरण हैं। तो 25 प्रकरणों का एक बार हमें क्रमशः नाम तो याद होना ही चाहिए और वहीं से यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, हालांकि यहाँ पर न ही संख्या पूछी गई है और न ही क्रम पूछा गया है, केवल ये पूछा गया है कि उन 25 प्रकरणों में कौन कौन से 2 प्रकरण आते हैं। तो सबसे पहले आपका दान प्रकरण आता है जो कि हमारा 20वां नंबर का प्रकरण है और उसके बाद क्षमा कीजिए, दान प्रकरण नाम का कोई प्रकरण नहीं है। साहस प्रकरण जो कि 20वां नंबर का प्रकरण है। उसके बाद ऋणा दान जो कि 3रे नंबर का प्रकरण है। और बी और डी हमारा जो है सही विकल्प हो जाएगा। बाकी हम आपको सारे प्रकरणों का नाम क्रमशः बता देते हैं, आप लोग उसको लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में इस प्रकरण से कोई भी प्रश्न हमारा गलत ना हो। तो सबसे देखते हैं क्रमशः। साधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण, असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण, ऋणा दान प्रकरण, उपनिधि प्रकरण, साक्षी प्रकरण, लेख्य प्रकरण और दिव्य प्रकरण, दाय विभाग प्रकरण, सीमा विवाद प्रकरण, स्वामी पाल विवाद प्रकरण, स्वामी विक्रय प्रकरण, दत्ता प्रदानिक प्रकरण, कृतानुशय प्रकरण, अभिप्रेत्य शुश्रूषा प्रकरण, संविद्य व्यतिक्रम प्रकरण, वेतनादान प्रकरण, द्युत समाह्य प्रकरण, वाक् पारुष्य प्रकरण, दंड पारुष्य प्रकरण, साहस प्रकरण, विक्रिया संप्रदान प्रकरण, संभूय समुत्थान प्रकरण, स्तेय प्रकरण, स्त्री संग्रहण प्रकरण और प्रकीर्ण प्रकरण। इस तरीके से हमने 25 प्रकरणों का क्रमशः नाम आपको बताया। अब आप इनको क्रमशः याद कर सकते हैं अथवा जैसे भी आपको उचित लगे याद करें। अब बाकी प्रश्नोत्तरी आज हम इस कक्षा की प्रश्नोत्तरी यहीं तक करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट करें कि प्रश्नोत्तरी कैसी लगी और ऐसे ही प्रश्नोत्तरी और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत वालों की आपकी जो है सहायता हो सके। तो अब हम कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।